हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? ओके, जितने भी वंडर्स जो हम देखते हैं यूनिवर्स में, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स, अर्थ, जिसमें स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है? ये सब चीज़ें मिलके बनाती है सेलेस्टियल बॉडीज़। अब हम अच्छे से एक एक करके समझते चलते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडी के फिनोमेना होते हैं उन्हें समझते हैं। ओके, इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार्स एंड मून। नो डाउट, हम जैसे रात होती है तो हमें रात में क्या देखते हैं? अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सुंदर सुंदर तारे दिखेंगे, एक चंद्रमा दिखेगा। क्या आप ये सारी चीज़ें दिन में देख सकते हो क्या? नहीं, दिन में देखोगे तो सूरज भी आपको देखेगा घूर के और आप नहीं देख पाओगे। जब हम रात को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। अब जो स्टार्स जो रहते हैं वो हमेशा हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, तो हमें ये स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। अब मून भी जो है एक जैसा नहीं दिखता है हमेशा, क्योंकि हाउएवर द शेप ऑफ द मून कीप चेंजिंग। कभी हमें एक बड़ा सा चंद्रमा दिखेगा, कभी हमें मून दिखता ही नहीं है, कभी छोटे छोटे हिस्सों में दिखता है मून। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। जब हमें पूरा चंद्रमा इस तरीके से दिखेगा उसे हम फुल मून डे कहते हैं, और हम उसे हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। और वैसे ही क्या होता है, जब हमें बिल्कुल मून नहीं दिखता है, बस एक लाइन दिखती है हल्की सी कि यहाँ पे मून होना चाहिए, तो इसे न्यू मून या हिंदी में हम अमावस्या कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से दूसरे फेजेस होते हैं। अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है मून। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दो चीज़ें होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है कि अर्थ खुद घूमता है अपने एक्सिस पे, और दूसरा मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है, और मून अपने एक्सिस पे भी घूमता है। ये दोनों चीज़ें होती है। और वैसे ही क्या होता है, अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है। कभी कभी हमें फुल मून दिखाई देता है तो कभी कभी हमें न्यू मून दिखाई देता है। बट वाई डोंट वी सी देम ड्यूरिंग डे टाइम? ओके, ड्यू टू ब्राइट सनशाइन। इसको हम समझते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती है और गर्म होती है, जैसे सन हो गया। तो सन क्या है? बहुत बड़ी एक सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मून हमें सन से बड़ा लगने लगता है, और उसके पीछे कारण है डिस्टेंस। वो भी आपको मैं समझाऊंगी। जो हॉट और बिग सेलेस्टियल बॉडी है उसमें एक मून आ गया। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी हीट होती है। अपनी हीट कहाँ से लगाते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर गैसेस होती है बहुत सारी। वो गैसेस क्या करती है? आपस में रिएक्ट करती है, वो एक आग का गोला बन जाती है, और वो जब आग जलती है तो हमें लाइट दिखती है। सो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर नोन एज स्टार्स। एग्जाम्पल, सन हो गया। सन भी एक स्टार है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास आग जल रही है तो उसका उजाला बहुत ज़्यादा दिखेगा और गर्मी भी आपको लगेगी, और आपसे बहुत दूर मीन्स आपको दिखाई दे रही है कि कहीं आग जल रही है, तो क्या वो आग आपको मतलब उतनी गर्मी दे पाएगी? नहीं। सन जो है अर्थ के सन पास में है, इस कारण वो ब्राइट दिखता है और हीट भी फील करते हैं। बहुत सारे स्टार्स जो सन से छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, एक्चुअल में छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरोप्लेन ऑल्सो लुक स्मॉल व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। रियल लाइफ में एरोप्लेन की साइज़ कितनी बड़ी होती है, लेकिन जब ऊपर आसमान में उड़ती है तो उसका साइज़ बहुत छोटा में दिखाई देता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ में सन और मून की बेसिक डिटेल्स देखी है हमने, और यही सारी चीज़ें मिलके सेलेस्टियल बॉडीज़ बनाती हैं। प्लैनेट्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है।